और आज हम लोग यहाँ पर कक्षा 10 का गणित का अध्याय फर्स्ट, जो कि हमारा वास्तविक संख्या रियल नंबर से, उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर देखते हैं हमें इस चैप्टर में 4 टॉपिक को कवर करना है, जो कि दोस्तों हमारे हैं। नंबर 1 पर है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, और तीसरे नंबर हम लोग सीखेंगे दोस्तों √2, √3, √5 अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन करना। चौथे नंबर दोस्तों हम लोग सीखेंगे परिमेय संख्याओं का शांत अशांत आवर्ती दशमलवों के पदों में निरूपण करना। ठीक है दोस्तों, हमारे बोर्ड के एग्जाम में इन 4 टॉपिक से लेसन नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन हमारे बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम देख लेते हैं अपनी पहला टाइप, जो हमारा पहली विधि है उसे हमें समझना है। उसका नाम है दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब इस विधि का प्रयोग करके हम 2 धनात्मक पूर्णांकों a, b, जहाँ a ग्रेटर देन b, यानी कि a का मान b से दोस्तों बड़ा रहेगा, हो का मासा HCF ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपने ये समझा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो हमारी होती है उससे हम HCF ज्ञात करते हैं। अब हम अगर यहाँ पर देखें तो 2 धनात्मक पूर्णांक अगर हम यहाँ पर ले लें, 2 धनात्मक पूर्णांक, यानी कि a और दोस्तों हम क्या लें यहाँ पर a और b को यहाँ पर ले लें हम। ठीक है, दिया जाए हमें तो हम यहाँ पर दोस्तों कर क्या सकते हैं, देखिए तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं a बराबर BQ प्लस R। ये हमारा रूप होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जो हमारा R का मान होता है वो 0 से बड़ा, और हमारा जो B मान है उससे छोटा रहेगा R की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, आपको ये बात यहाँ पर गौर से याद रखनी है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो हमारी संख्या A होगी वो होगी बड़ी संख्या। दोस्तों कैसी होगी संख्या वाली, वो बड़ी संख्या होगी, और जो B होगी वो कई संख्या होगी, एक छोटी संख्या होगी। यानी 2 पूर्णांक होंगे, इसमें A हमारा बड़ा पूर्णांक और B दोस्तों हमारा छोटा पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं अगर Q की, तो Q हमारा काम करेगा भाजक का, और R हमारा काम करेगा दोस्तों शेष फल का। यहाँ पर हमें दोस्तों बात ये याद रखनी है, जब भी हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा R का मान यानी शेष फल है वो 0 आना चाहिए, तब हमारी वो प्रमेय का जो होती है पूरी सॉल्व हो जाती है। जैसे कि हम इस टॉपिक को या इस चीज़ को बहुत अच्छे बेहतर तरीके से समझते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ हमें दिया गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके 12 तथा 30 का HCF ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ संख्या बड़ी रखते हैं, तो 30 हमारा इधर आएगा और संख्या छोटी हमारी वो इधर आ गई, यानी 30 एक ही जगह पर, और B क्या दोस्तों हमारा क्या हो गया 12 हो गया। हम 12 में ऐसे गुणा करेंगे कि 30 से आगे नहीं आ पाए वो, तो हमने गुणा किया कितने है दोस्तों 12 दूनी 24, और ये 24 है, और 30 करने के लिए हमें 6 और जोड़ने पड़ेंगे दोस्तों। तो ये हमारा 6 जो किसकी जगह पर आ गया R की जगह पर। अब हमें याद रखना है हमारी यहाँ पर 0 आया ही नहीं है। हमने अभी आपको क्या बताया था कि यहाँ पर हमारा 0 आना चाहिए, तो संख्या हमारी पूरी सॉल्व हो जाती है प्रश्न हमारा। अब हम करेंगे 12 को फिर इधर लेंगे और 6 को इधर लेंगे। अब आप 6 के गुणा करें कि 12 से जो वो हमारा आगे ना जा सके, तो हम जानते हैं कितने गुणा करेंगे 6 का, आप 2 बार पढ़ा 6 दूनी 12, तो हमारा 12 आ गया। अब हमें यहाँ पर कितना जोड़ना पड़ा 0, तो हमारा हमें 0 मिल गया। तो जब हमें 0 मिल जाता है दोस्तों, जो संख्या हमारी भाजक है B की जगह पर आती है, वही हमारा उस सवाल का क्या दोस्तों हो जाता है आंसर। यानी कि इस सवाल का हमारा प्रश्न का HCF क्या रहेगा हमारा, वो रहेगा 6। नोट करके आप ये बात चाहें तो याद रखें कि R का मान हमारा कब आएगा 0 के बराबर, जब हमारी संख्या जो सवाल हमें दिया है वो पूरा सॉल्व हो जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, ये कंपलसरी है आपका। अब इसी प्रकार से हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि हमें नीचे दिया गया है, ये क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए 15 तथा 130 का HCF ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या इधर लेंगे 130 और छोटी संख्या इधर लेंगे 15। अब वही काम फिर पुराना वाला कि हमें 15 का ऐसा पाड़ा पड़िए कि 130 से आगा ना जाए, तो हम कितने बार करेंगे दोस्तों 8 बार, 15 8 120 और प्लस, अब जी 120 है और इधर 130 है, तो हमें बराबर करने के लिए कितने ही जोड़ने पड़ेंगे यहाँ पर दोस्तों 10 जोड़ने पड़ेंगे हमें। ठीक है,
अब यहाँ पर जीरो तो आया नहीं हमारा दोस्तों। जब जीरो नहीं आया तो हमें क्या करना पड़ा, इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 15 को फिर यहाँ लिखेंगे और शेषफल जो हमारा कितना है दोस्तों 10, उसे हम यहाँ लिखेंगे। अब आप 10 की गुणा ऐसा करिए दोस्तों कि वो हमारे 15 से आगे नहीं आया, तो हम कितने बार गुणा करेंगे, एक बार। 10 एकम 10, कितने जोड़ने पड़ेंगे, दोबारा हमें 5 और जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी भी हमारे यहाँ पर जीरो नहीं आया, तो फिर हमें क्या इस प्रक्रिया को आगे और बढ़ाना पड़ेगा। कुछ नहीं करना आपको, फिर 10 को आप यहाँ ले लें, अब फिर आप 5 का गुणा करें। अब आप 5 का गुणा ऐसा करिए कि 10 से आगे ना जाए, तो 5 दूनी 10। अब हम यहाँ पर कितना रख सकते हैं बेटे दोस्तों, जीरो रख सकते हैं। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ा कि हमारा जीरो आ गया, तो हमारा HCF जो होगा इस सवाल का वो हमारा कितना निकल गया दोस्तों, HCF हमारा निकल के आएगा 5। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं अपनी प्रश्नावली की ओर। जो हमारे इस चैप्टर की प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.1, हम उसे सीखते हैं। उसमें हमें क्या करना है दोस्तों, हम उस चीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, इसमें हमारे सारे क्वेश्चन हम इस चैनल पर करेंगे। तो जिसमें कि हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हम वही काम करेंगे दोस्तों। हम जानते हैं कि हमारी अभी हम पहले कर आए हैं, इन दोनों में संख्या बड़ी कौन सी दोस्तों, 225। तो हम उसी संख्या को लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, राइट हैंड साइड में हम क्या लिखेंगे, 135, छोटी संख्या को। अब फिर वही बात, हम 135 में ऐसा गुणा करें कि 225 से आगे ना जा पाए, तो 135 से कम दोस्तों 135। अब हमें 225 करने के लिए यहाँ पर कितने जोड़ने पड़ेंगे दोस्तों, 90 को हमें यहाँ पर जोड़ देना है। अब फिर भैया यहाँ पर हमारा जीरो तो आए नहीं दोस्तों, तो हम करेंगे यहाँ पर 135 को यहाँ पर लिखेंगे और 90 को हम यहाँ लिखेंगे। अब आप 90 की गुणा ऐसा करिए कि 135 से आगे ना आ पाए, तो फिर हम 90 एकम 90। अब इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, हमें 45 जोड़ना पड़ेगा। फिर हमारा यहाँ पर जीरो नहीं आया, तो फिर हमें इस प्रक्रिया को और आगे एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम करें क्या, फिर देखिए आप 90 को आप फिर यहाँ लिखिए और 45 को आप कहाँ लिख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर। अब आप 45 की गुणा से करिए 90 से आगे नहीं आया, तो 2 बार करना पड़ेगा, 45 दूनी 90, और संख्या हमारी यहाँ पर क्या आ गई दोस्तों, जीरो। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर जब जीरो आ चुका है तो संख्या हमारी जो 45 है 45, वो हमारा इस सवाल का क्या होगा दोस्तों, HCF। तो ये हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। अब इसी प्रकार से हम इस सवाल को करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें दिया गया है संख्या बड़ी कौन सी है, 38,220। अब यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है, संख्या बड़ी है काफ़ी हमारी, तो हम जानते हैं कि 196 का या मल्टीप्लाई 195 में करेंगे तो डायरेक्ट हमारा इसके बराबर निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितना जोड़ना पड़ा दोस्तों, जीरो। केवल यहाँ जीरो जोड़ना पड़ा, तो हमें ये मालूम पड़ा कि यहाँ पर हमारा जीरो पहले स्टेप में आ गया। तो ये संख्या 196 जो हुई हमारी, वो इस सवाल का हमारा क्या होगा दोस्तों, HCF। तो 196 हमारा इस सवाल का प्रश्न का क्या हो गया हमारा दोस्तों, HCF निकल कर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर दिया गया है 255 का HCF निकालना है। तो हम वही काम करेंगे पुराना वाला, कि संख्या बड़ी इस साइड में लेंगे और संख्या छोटी इस साइड में लेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर गौर से देखें तो हमें ये दिख रहा है कि 867 जो हमारा, अगर हम इसमें 3 की गुणा करें, कितने दोस्तों, 3 की गुणा करें और 102 को जोड़ दें यहाँ पर, तो संख्या हमारे इसके बराबर बैठेगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर हमारा जीरो तो मिला नहीं हमें, तो फिर हमें इस स्टेप को एक आगे और लेके जाना पड़ेगा। तो 255 इस साइड में और 102 को हम कहाँ रखें दोस्तों, यहाँ पर। अब 102 में जब हम कितने की गुणा करें, 2 की गुणा कर दें, तो ये हमारा एक कितना बन जाएगा, 204। ठीक है दोस्तों, तो हमें इसमें 255 करने के लिए 51 को और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें यहाँ फिर दोबारा फिर जीरो नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, फिर एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 102 यानी 102 को। तो अब आप देखें 51 को आप यहाँ लिखेंगे, तो 51 में आप जब 2 की गुणा करेंगे दोस्तों, तो आपको पूरा 102 मिल जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर हम जीरो को शेषफल को जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद हमें तुरंत मालूम पड़ेगा क्या कि 51 जो संख्या हमारी थी वो इस प्रश्न का हमारा क्या था, आंसर था। यानी कि इसका HCF दोस्तों हमारा क्या निकलेगा, 51। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी थी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो मैंने आपको बहुत बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश की और आपको समझ में आई होगी। तो इन्हीं प्रश्नों को, 3 प्रश्नों को आप अच्छे ढंग से देखिए। आपकी प्रश्नावली 1.1 पूरी हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट लेसन हमारा आएगा वो प्रश्नावली 1.1 की जो आगे के सवाल हैं उन्हें सॉल्व करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो समझ में आई हो और लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसमें पूरी मैथ पढ़ाई जाएगी इस चैनल पर। ठीक है दोस्तों, और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। थैंक यू।